अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धनिधि विशालं क्षमाशीलयति धीर्गम्भीर ज्ञानं धर्म कीलयति धीर समधीर ध्यानं जगत त्राणकारी अघारे उदारं भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सद्गुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न को करिता कर न कर सके गुरु करे सो गुरु साहब कर जानिए रहिए शब्द समार मिले तू दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगा मौन ध्यान गुरु रूप है मूल पूजा गुरु पां मूल मंत्र गुरु वचन है मौल्य सत्य सतभाव बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि शरणमन। मंच पर विराजमान परम पूज्य भागवत के मर्मज्ञ स्वामी भगवतानंद जी महाराज के चरण कमलों में कोटि शरणमन। नगर निवासियों ग्रामवासियों बंधुओं एवं सत्संग स्थल में उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद सदात्माओं पूजनीय माता एवं भक्तिमती बहनों परमात्मा के तमाम भक्तजनों को मेरा प्रणाम। मेरा कुछ भी कहना मानो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा। आप लोग स्वामी भगवतानंद जी महाराज का प्रवचन पहले भी सुन चुके हैं, आज भी सुने। इतने विद्वान हैं, इनके पास इतने ज्ञान है, कौन कौन सा ग्रंथ से बोलते हैं और जटिल से जटिल शब्द को भी सरल बना करके समझाते हैं। फिर भी मानस में वर्णन है कि अज्ञात समन सुसाहिब सेवा। आप लोगों की श्रद्धा प्रेम को देखते हुए कुछ देर अवश्य सेवा करूंगा। महाभारत का लड़ाई समाप्त हो चुका था। किन्हीं का एक पुत्र मरता है, कितना कष्ट कितना दुख होता है। जिनका 100 पुत्र मारा चला गया कितना दुखी होगा। बड़ा उदास चित्त और शांत मन बैठे हुए थे। उसी समय विदुर जी महाराज का आगमन होता है। विदुर को देखते ही कुछ अंदर में इनके दर्शन मात्र से खुशी हुआ। साधु बड़ा ज्ञानी, बहुत समझाया नहीं मारा।
उल्टे डांट फटकार लगाया, गृह का त्याग करके चले गए भजन के लिए। धृतराष्ट्र जी महाराज कहते हैं कि आप तीर्थाटन करके आ रहे हैं, भारत भ्रमण करके आ रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, आप कुछ हमें ऐसा सुनाइए जिससे मेरा चित्त शांत। विदुर जी महाराज ने कहा, मैं आपको क्या समझाऊं, मैंने भारत भ्रमण के दरमियान में विचित्र घटना देखा। और क्या घटना सुना रहे हैं, ध्यान पूर्वक आप लोग भी सुनिएगा। विदुर जी महाराज ने कहा कि एक यात्री भयानक जंगल में रास्ता भटक गया। बाघ, सिंह, भालू, नाना प्रकार के भयानक जानवर का आवाज उसको सुनाई पड़ने लगा। जब पीछे उलट करके देखा तो 6 सूंड वाला हाथी पीछा कर रहा है। वह यात्री बेजान भागने लगा। कभी पीछे भी मुड़ के देख, दरबट भी लगाए। भागने के क्रम में एक भतहा कुआं कहिए जाते जाते उसी कुआं में नहीं ऊपर और नहीं नीचे, बीच में ही एक बहुत बड़ा वृक्ष था। उसका जड़ कहिए, शाखा कहिए, पकड़ करके लटक गया। तब तक जो हाथी पीछा कर रहा था पहुंच गया। जिस वृक्ष का शाखा पकड़ करके लटक रहा था, मेन शाखा को सुर से लपेट करके झकझोरने लगा। अब यात्री सोचता है कि अब तो हम ऊपर भाग नहीं सकते हैं। झांक करके नीचे देखा तो प्राण सूख गया। बहुत बड़ा अजगर हाथ फाड़े बैठा। अब तो ऊपर भी मौत, नीचे भी मौत, जाए तो जाए कहाँ। ऊपर और नीचे देखने के क्रम में उसके ओंठ पर एक बूंद शहद गिर गया। और जिस शाखा को पकड़ रखा था, 2 चूहा उसको काट रहा है। एक काले रंग का चूहा है और एक सफेद रंग का चूहा है। वो जो शहद गिरा, बहुत बड़ा वृक्ष था, ऊपर के शाखा में मधुमक्खी लगा रखा। देखने के क्रम में जो शहद गिरा तो सारा दुख को भूल करके रसपान करने लगा। इतना जो सुना, किनको सुना रहा है, कौन सुना रहा है? आप लोग भी तो कुछ कहिए। विदुर जी महाराज सुनाने वाला किनको सुना रहे हैं? धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। रहा नहीं गया, बीच में ही बोल पड़ा कि कौन मूर्ख यात्री है जो मौत के मुंह में बैठ करके मधुपान कर रहा। विदुर जी महाराज ने कहा, वह मूर्ख यात्री कोई दूसरा नहीं है, हम और आप ही यात्री। और यह संसार ही वन है, वन। और 6 सूंड वाला जो हाथी है, यही तो ऋतु हम आपके पीछे पड़े हैं, इससे बच भी नहीं सकते। और दिन और रात जो है, यही तो 2 चूहा है, एक काले रंग का और एक सफेद रंग का। और आयु रूपी शाखा को नित्य प्रतिदिन यह काट रहा है, अर्थात घट रहा है। अजगर जो है, अजगर यही तो काल है, मृत्यु देवता। सबको पता है कि एक दिन काल के गाल में, परंतु संसार रूपी विषय के पीछे उस दुख को भूल गए। बड़ा सुंदर पदावली से शंकर गायक ने भजन अभी हम लोगों को सुनाया।
गुरुदेव कहते हैं कि जनी लिपटोरे प्यारे जग पर दिसवा, सुख कछु यहवा यह परदेसवा काल के बेसवा, जोर आवे दुख पाए। तो सजनों, इस दुख से बचने के लिए हम आपको करना क्या है, इस बात को जानना होगा। और हम आपको जो यह मनुष्य का शरीर मिला है, इसी बात को जानने के लिए संत मत का ज्ञान बतलाता है, सिखलाता है कि आप दुख से कैसे बचेंगे और अनंत सुख को कैसे प्राप्त करेंगे। उसके लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं होनहारा। कहने सुनने की तो बातें बहुत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, परंतु करने की जो बात है वह एकमात्र ध्यान है। जब तक ध्यान नहीं करेंगे अंदर में ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तो उस परम पिता परमात्मा का पहचान भी होने वाला नहीं है। अब देखिए, आयोजकर्ता ने बड़ा सुंदर व्यवस्था किया सत्संग का, जिस भी उद्देश्य से किया हो। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ आपकी मंगलमय कामना को गुरुदेव पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। समय के अधीन हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु